ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो आज है लेक्चर नंबर 30 और हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रैक्टिस ही करने वाले हैं डेथ डेथ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस में और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ इसका। ये देखो, ये हमारा डेथ का चैप्टर है। मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता दूं कैसे आपको करना है। मैंने आपको पहले बताया भी है कि रिटायरमेंट और डेथ हमारा एक ही चैप्टर था। रिटायरमेंट और डेथ का हमारा एक ही चैप्टर था। ये क्या आवाज आ रही है भाई? तो उसमें क्या होता था, रिटायरमेंट और डेथ एक ही चैप्टर था, तो वहां पे मेरे फोन से आवाज आ रही है क्या? आप लोगों की भी आवाज आ रही है क्या कुछ? हेलो, चलो। नो सर। रिटायरमेंट और डेथ हमारा पहले एक ही चैप्टर हुआ करता था। तो वहां पर जो क्वेश्चन मैंने रिटायरमेंट के किए हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन रिटायरमेंट के किए हैं वैसे क्वेश्चन यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन है। आप देख रहे हो, जैसे हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने क्या उठाया था, एक एक कॉन्सेप्ट उठाया, गुडविल उठाया। गुडविल को हमने सभी चैप्टर से खत्म किया। जैसे मैंने गुडविल को सभी चैप्टर से खत्म किया तो हम रिटायरमेंट तक तो खत्म कर चुके थे गुडविल, लेकिन डेथ के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं कर रहे थे हमने। ये इसमें वही रूल लगने हैं जो कि हमने रिटायरमेंट में लगाए थे, सेम टू सेम वही रहेगा। बस वहां पे डेथ हो रही है, जा वहां पे भी रहा है रिटायरमेंट, जैसे रिटायरमेंट में जाता था जा यहाँ पे भी रहा है डेथ में। ठीक है, तो सेम रूल वही अप्लाई होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर गेनिंग और जो न्यू पीएसआर है सेम टू सेम वैसे कंप्यूट होगी जैसे रिटायरमेंट में थी। तो यहाँ पे एज सच ऐसी कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये वाला पॉइंट तो ऑब्वियसली नया है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। देखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है, तो यही हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हमें डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस कंप्यूट करना होता है, वो हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन उसके ऊपर दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं। कई बार 2 या 3 नंबर में एग्जाम में पूछ लेते हैं। गुडविल का आप ये बांट ही लोगे। एज सच मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटे वाले जो क्वेश्चंस हैं इतने ज्यादा इसमें आपको माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक कवर हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आओ कुछ बड़ा क्वेश्चन हम देखें यहाँ पे। श्री विरसाद, मैंने कौन सा करा था भाई लास्ट टाइम? 37। आज 37 देखेंगे, 37 क्वेश्चन देखेंगे। आप अपनी बुक ओपन कर लो, 37 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो जी, फटाफट से शुरू करें, चलो स्टार्ट करें। हाँ, थोड़ा सा कैमरा में सेट कर दूं। हाँ चलो, तो अब बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 37 कौन करेगा? कौन करेगा 37 क्वेश्चन? बोलो जी, कौन करेगा 37? कोई नहीं है क्या करने वाला यहाँ पे? एक काम करो, अपनी नोटबुक निकाल लो, अभी के अभी नोटबुक निकालो। अब मैं आगे से क्या कराऊंगा, आप अपने लिए कुछ भी ऐसी जगह डिसाइड कर लो जहां पे आप आराम से बैठ सकते हो। ठीक है, मेरे को आपको देखना है, बीच बीच में आपको चेक करना है, और नोटबुक लेनी है, पेन लेना है। ठीक है, मुझे पता लग गया आगे तो हमारा ये साल खराब ही हो जाएगा, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करनी चालू करनी है। टेस्ट वेस्ट भी ऐसे ही मैं लगाने का आगे सोच रहा हूँ कि टेस्ट भी इसी तरह कंडक्ट करने हैं, नहीं तो आप पढ़ नहीं पाओगे ऐसे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने लिए कोई भी एक जगह आपने डिसाइड कर लेनी कि वहां बैठ के मुझे पढ़ना है, और प्रॉपर आपको सही से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है हमने ऐसे रख दी बुक और पेन ले लिया और नोटबुक ले ली, ऐसे ही मोबाइल रखा है। सही से प्रॉपर उसको फिक्स कर लो, जैसे मर्जी अटका लो कहीं पे। और प्रॉपर आपको क्या करना है, नोटबुक और पेन लेकर साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से सभी के कैमरे में ऑन रखवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सभी के कैमरे यहाँ से ऑन होंगे। समझ में आ गई आपको अब कैसे होएगा काम? आ गई कि नहीं आई अभी तक? और आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ साथ, कहीं पे अटकोगे तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस आपके हाथ से नहीं होगी बात नहीं बनेगी, कुछ भी कर लो।
चलो क्वेश्चन नंबर है 37। क्लास के बाद उन्हीं क्वेश्चंस की, मतलब क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? फोटोज भेज देते हैं सर, कैमरा ऑन करके फोटोज भेज देते हैं। मुझे समझ नहीं आया, मैं क्लास के बाद फोटो भेज देता हूँ मतलब? सर हम क्या कह रहे हैं, अगर कैमरा ऑन ना कर पाए तो फोटोज भेज दें क्लास के बाद क्वेश्चंस की जो करें। हाँ क्लास के बाद हाँ वो भेज सकते हो आप, ठीक है, कि मैंने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, आप अपने मैसेज से, अपने उससे मतलब मेरे को ग्रुप पे मत भेजना, पर्सनल नंबर पे भेजना मेरे। पर्सनल पे। हाँ हाँ हाँ, ओके सर। ग्रुप पे तो फिर वो खिचड़ी पक जाएगी, मेरे को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है चलो, तो यहाँ पे देखो क्या कहता है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:3, ये इनकी रेशियो है। दियर बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च 2019 वाज एज फॉलोज, बैलेंस शीट भी यहाँ पे दे रखी है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे क्या दिया हुआ, मार्केट वैल्यू। यहाँ पे देखो बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या मतलब क्या होता है, जिसपे हमने वो खरीदी हुई है, जो हमारी बैलेंस शीट में आ रही है वो कौन सी वैल्यूज होती हैं, बुक वैल्यू। और मार्केट में कौन क्या वैल्यू है उसकी, 86 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर नुकसान हो गया, है ना। अगर अगर नुकसान होता है, आप सोच के बताओ मुझे, अगर नुकसान होता है तो मेरा एसेट बढ़ेगा या कम होगा? सर कम होगा। और एसेट कम कम होगा होते सर। हैं तो हम क्या करते हैं, एसेट कम होते हैं तो क्या करते हैं बोलो, एसेट कम होते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते या हैं। डेबिट? क्रेडिट। क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट। देखो जवाब दिया करो, कल को आपको अच्छी जगह काम करना है, अपना बिजनेस करना है, जो मर्जी करना है, वहां पे आपके कॉन्सेप्ट चलेंगे, आपका रटा हुआ कुछ भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हर एक चीज के पीछे जब मैं लॉजिक बता रहा होता हूँ तो या तो उसमें पार्टिसिपेट किया करो। गलती आप करोगे, गलती से मत डरो, लेकिन पार्टिसिपेट करना है, तभी आप आगे फ्यूचर में सक्सेसफुल बनोगे, अदरवाइज नहीं बनोगे। कॉन्सेप्चुअल आजकल नॉलेज टेस्ट होती है, ठीक है। चलो यहाँ पे बताओ, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई तो यहाँ पे एसेट डिक्रीज, तो हमने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। अब ये जो नॉर्मल एंट्री तो होती है लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, बट लॉस ना लिख के हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन पहले। लेकिन पहले यहाँ पे रिजर्व देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कोई इस लॉस के अगेंस्ट कोई रिजर्व हमने बना रखा था क्या, इस लॉस को सेट ऑफ यस सर। करने के लिए, है ना। 14,000 का हमारे पास रिजर्व था। देखना यहाँ पे लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, 14 का ही हुआ सर। 14,000 का लॉस हुआ। तो इसका मतलब मेरा पूरा रिजर्व, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, वो डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेरा पूरा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। वो पूरा का पूरा डेबिट हो जाएगा, मतलब 14,000 वो पूरा डेबिट हो जाएगा, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट 14,000 से कम हो जाएगी, ठीक है। ये इसका इम्पैक्ट आएगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं होता, इन दैट केस हमें रिवैल्यूएशन को फिर डेबिट करना पड़ता। समझ में आ गई? हाँ जी। आगे क्या यस कहता सर। है, आगे कहता है डेटर्स, आगे कहता है डेटर्स 80,000 के हैं, कैश एट बैंक 190 का है। फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था, डी गैप, डी गैप चेक करना है। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यहाँ पे आपको मिल गया है, जिसको आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड पे बांट देना है। कहाँ बांट देना है पार्टनर्स में, क्रेडिट साइड पे, है ना, नहीं क्रेडिट साइड सर, पे बांट डेबिट देना है। साइड पे। डेबिट साइड। हाँ डेबिट डेबिट। साइड पे, ठीक है। अभी मैं उन बच्चों को पकड़ रहा हूँ जो मेरे साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, मतलब इसको भी बांट देंगे, है ना, क्योंकि सब फंड नो मैडम सर। बांट ही देते हैं। नहीं बांटना, नो सर। एम्प्लॉइज का पैसा है, आप नहीं नहीं बांट सर। सकते, ठीक है। चलिए अब आगे मैं बताता हूँ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व। मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में हो सकता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के तो रियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, ईएसआई पीएफ, ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और पीएफ, आजकल जो ऑडिट चल रहा है तो मैं वो हमारे क्लाइंट्स के वो हैं, वो ईएसआई और पीएफ मेंटेन करते हैं, तो वो भी मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसके दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। सर एम्प्लॉइज सर जो प्रोविडेंट फंड, जनरल रिजर्व होता है, जी सर जो जनरल रिजर्व होता है उसको तो हम किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो सर अगर हमारी मतलब इस क्वेश्चन में तो वैसे हम नहीं करते, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट अगर हमारे ज्यादा लॉस में जा रहे हो तो हम ये रिजर्व यूज कर सकते हैं। नहीं एज सच क्या होता है कि हम जो हमारे रिजर्व्स वगैरह हैं वो हम यहाँ पे यूज करते नहीं है, करते नहीं है, बट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इनको यूज कर सकते हो, आप चाहो ओके तो। सर। जो भी हम यहाँ पे एक्चुअली रीवैल्यू कर रहे होते हैं ना, हम जब भी कोई चेंज हो रहा होता है, डेथ या एडमिशन या चेंज इन पीएसआर या
रिटायरमेंट, इस तरह से कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता रहता है तो हम रिवैल्यूएशन में ही सारे इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिजर्व को इसलिए ओके सर। छेड़ते नहीं है। बाकी पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व, ये दोनों एक जैसी चीजें होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या हुआ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट, ये हो गया। जनरल रिजर्व को हम बांट लेंगे। फिर आ जाओ नीचे, ये तो हम बाई बैलेंस बीडी। एक्स की डेथ हो गई है 1 अक्टूबर को, एक्स डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2019 एंड वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:5. इट वाज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर एंड रिमेनिंग पार्टनर दैट, एग्जीक्यूटर मतलब उसके लीनियन ऐसे वो असाइनी जो भी होते हैं, मतलब उसके बाद किसको मिलेगी प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट किसके बारे में, गुडविल के बारे में। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट विच वर, 4 सालों के प्रॉफिट आपको दे दिए, तो 2.5 ईयर से 4 से डिवाइड करके 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना, गुडविल टोटल आ जाएगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये चैप्टर में आपके दिमाग में कितनी एंट्री बनती है, आपके दिमाग से बताओ फटाफट से, इस चैप्टर में कितनी एंट्री बनती है। मैक्स टू मैक्स 2 एंट्री, ठीक है, 2 एंट्री बनती हैं, तो 2 एंट्री में से एक ही एंट्री हो पाएगी, क्यों होगी, क्योंकि एक एंट्री तो, हाँ एक एंट्री यहाँ पे जो हमारी बैलेंस शीट की होती है वो नहीं है। अगली बात, आगे कहता है एक्स शेयर, ठीक है, ये मुझे समझाना है, मतलब ये आपको मुझे बताना है, आप मुझे बताओगे इस पॉइंट को, आप पढ़ो इस पॉइंट को और बताओ क्या है ये। सर मतलब जो कि एक्स का प्रॉफिट है वो हमको लास्ट साल के प्रॉफिट पे लेके कैलकुलेट करना है, मतलब उसकी डेथ तक यानी 6 महीने। समझ आ गया कि भाई पिछले साल का प्रॉफिट जो होगा, पिछले साल का जो प्रॉफिट होगा वही हम मान लेंगे कि उसके जैसे ही प्रॉफिट इस साल होगा, ठीक, यही है जिसको हम क्या बोलते थे, टाइम बेसिस, टाइम बेसिस। अच्छा, इन्होंने एवरेज वगैरह का कुछ नहीं बोला, तो पिछला साल कौन सा है हमारा, ये है पिछला साल, दिख रहा है आपको, ये मेरा कर्सर दिख रहा है, 18-19। हम ये मान लेंगे कि इस साल भी इतना ही प्रॉफिट होगा, 1,80,000 रुपए का, और फिर हम देखेंगे इस साल में एक्स कितने टाइम तक हमारे साथ रहा। 1920 में एक्स हमारे साथ कितने टाइम तक रहा बताओ, 6 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने तक हमारे साथ रहा एक्स। तो हम क्या करेंगे, 1,80,000 जो इस साल का मान लेंगे 19-20 का, तो हम आधे साल का कितना मान लेंगे फिर, 90,000। 90,000 में से उसका हिस्सा, एक्स का हिस्सा कितना बनता है वो हम यहाँ पे कंप्यूट कर देंगे, 5/12। देख लो यहाँ से 5/12 बनेगी ना रेशो, 5/12। चलो आओ इधर, आगे कहता है बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाई, ये चीज ये पॉइंट हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, अंडर वैल्यूड, समझ में आ गया, इसको कम नहीं करना है, इसको कम नहीं करना है, क्या करना है, ये क्या मतलब है इसका, बढ़ाना है इसको, अंडर वैल्यू, कम करी हुई है, कम वैल्यू करी गई कम है, वैल्यू करी हुई है, 2 लाख इसका से बढ़ा मतलब देंगे। बिल्डिंग 4 लाख की थी लेकिन 2 लाख ही कर रखी है, तो बढ़ा दो, फिर बढ़ा दो कि क्या करोगे, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे। आगे मशीनरी ओवर वैल्यूड बाई 1,50,000, मशीनरी की वैल्यू ज्यादा लगाई हुई है, तो 3 लाख की दिखाई हुई है बैलेंस शीट में, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख से ज्यादा दिखाई हुई है, तो उसकी वैल्यू कम करो। फर्नीचर देखो, अब ये इन्हीं चीजों को बार बार रिपीट कर रहा है, फर्नीचर ओवर वैल्यूड बाई 46,000, तो वो भी आप कर लोगे। आगे कहता है प्रोविजन ऑफ 5% बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट, क्या पहले से कोई प्रोविजन है, चेक करो, क्या पहले से कोई प्रोविजन है, कोई प्रोविजन नहीं है। वैसे एक चीज आपको बता दूं मैं, कई बार क्रेडिट साइड पर भी प्रोविजन दे सकता है वो, कई बार जो प्रोविजन होता है डेटर का वो क्रेडिट साइड पर दिख सकता है, तो आपको हमेशा एक बार क्रेडिट साइड को भी देख लेना, कहीं क्रेडिट साइड पे तो कोई प्रोविजन नहीं दिया डेटर का, ठीक है। चलो तो आगे क्या कहते हैं, प्रोविजन हम बना लेंगे, नॉर्मल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम, ठीक है, नॉर्मल है, हम क्या करेंगे, 3 लाख का, 3 लाख का यहाँ पर 10% 6 महीने का हम इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पॉइंट आ रहा है, 6th पॉइंट आ गया है, और 6th पॉइंट में आप पढ़ के इसको एक बार बताओ क्या समझ में आता है। इस पॉइंट को जरा पढ़ के बताओ।
उसका जितना भी पैसा बनता है ना हमको देने के लिए, उसका आधा तो हमने अभी के अभी दे दिया और आधा उसके लोन अकाउंट में डाल दिया कि बाद में दे देंगे। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स चेक करो क्या यही बोल रहा है, सोचो। सही बोल रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल सीधी बात है यार, उसको पैसा तो देना है। अब पैसा तो हम एक साथ उसको सारा दे नहीं पाएंगे, क्यों नहीं दे पाते, ऐसा क्या वजह है, क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन ये सिंपल सा रीजन है कि भाई इतना सारा पैसा एकदम से बिजनेस में कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि बिजनेस में थोड़ा बहुत पैसा पड़ा होता है जो उसकी डे टू डे बेसिस की जो रिक्वायरमेंट रहती है, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे। जैसे हम अपने घरों के एग्जांपल ले लें नॉर्मली, कि हम अपने घर में बहुत ज्यादा पैसा थोड़ा ना रखते हैं कि हमने बहुत ज्यादा पैसा हमने कैश दबा के रखा हुआ है। हाँ, कोई नेता वेता है तो भाई मैं बोल नहीं सकता, किसी ने दीवारों में छुपा रखा हो पैसा वो तो अलग बात है, पर नॉर्मली हम रखते नहीं है इतना, है ना। बिजनेस में भी ये रूल होता है, बिजनेस में सारा पैसा हम क्या रखते हैं, बिजनेस में लगा के रखते हैं, कुछ पैसा जो हमारी कुछ नीड को पूरा कर दे उतना ही रखते हैं सिर्फ। आगे कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ना है, खुशी में पागल नहीं हो जाना। देखो एग्जाम में खुशी बहुत हो जाएगी आपको, इस बात को ध्यान रखना मेरी, कि एग्जाम में ना खुशी हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कवर करा दूंगा। एग्जाम में आप देखोगे ये बोलोगे ये लल्लू सा क्वेश्चन आ गया है, तो वहां पे एक्साइटेड इतने हो जाते हैं स्टूडेंट, वो इसको नहीं पढ़ता, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को नहीं पढ़ता, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अच्छे से पढ़नी है। क्या कह रहा है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। एक्स का कैपिटल अकाउंट, जोश में स्टूडेंट 3 अकाउंट बना देता है और बाद में सर पकड़ के रोता है, क्योंकि टाइम तो खत्म हो जाएगा, है ना। एक्स का बनाना है सिर्फ, और किसी का नहीं बनाना। एंड एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, अब तुम्हारे एग्जाम में एक्स का एग्जीक्यूटर आएगा नहीं, ये वाला तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, ये हमारे सिलेबस में कटा है, एग्जीक्यूटर कट गया है। वैसे आपको बताऊं मैं, ये होता क्या है, लोन। जैसे अगर मान लो ये रिटायर हो रहा होता, अगर एक्स रिटायर हो रहा होता तो हम बनाते हैं एक्स का लोन अकाउंट, लेकिन अगर एक्स की डेथ हो जाती है तो वही लोन अकाउंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, दोनों में ऐसा और कुछ फर्क नहीं है इसमें, बस नाम का चेंज है, बट अब है ही नहीं तो फिर कोई बात नहीं। सुनो ध्यान से, अब ये नीचे कुछ बात भी लिखी है, वैसे नोट लिखा है इसने, आपको मैं समझा देता हूँ ये क्या है कहानी। देखो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप नोटबुक और पेन ले लो, अपना प्रैक्टिस करनी है, नोटबुक और पेन ले लो फटाफट से सभी स्टूडेंट्स। और मैं किसी का भी कैमरा ऑन करा सकता हूँ, ये ध्यान रखना आप, नहीं कैमरा ऑन करोगे तो यहाँ से मैं हटा दूंगा आपको। सुन रहे हो आप, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? यस हाँ सर। सुन रहे हैं हम सभी। नोटबुक और पेन ले लो और मैं चेक करूंगा आपको कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आओ इधर, खाली मैं करता रहूंगा तो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी कब होगी? आपकी हो नहीं पाएगी। आओ जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मजा तो तभी है ना जब आप मेरे साथ कंपटीशन करोगे। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले उसने बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो लो जी भाई, रिवैल्यूएशन का एक फॉर्मेट हम बना देते हैं और एक हम कॉपी करके नीचे एक्स का मांगा है तो हमें सिर्फ एक्स का प्रिपेयर करना है, एक्स का यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। और क्या मांगा है उसका एग्जीक्यूटर, वो हमें नहीं बनाना, तो हमने वर्किंग नोट के लिए बाकी जगह छोड़ लिया। करे शुरू? हाँ सर स्टार्ट करो। सबसे पहले बताओ, चलो पहले तो नाम लिख दें इनके, फिर बात करते हैं। अच्छा मैं एक काम करूँ, ये सॉफ्टवेयर बंद कर दूं क्या यार, हैंग करता है सिस्टम। कर दूं ये सॉफ्टवेयर बंद जो बाद में रिकॉर्ड करता है, कर दूं क्या? बोलो। वैसे तो रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी, वो थोड़ा सा लैग करेगा वो हल्का सा, थोड़ा लेट आता है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, उससे चल जाएगा हम। क्योंकि ये ना ये बार बार ना स्लो कर देता है सिस्टम, बहुत स्लो कर देता है, साथ साथ चलाते हैं ना। हाँ मैंने अब रोक दिया उसको। अब ठीक चल रहा है। सुनो यहाँ पे क्या होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट।
चलो जी, हाँ जी, सबसे पहले बताओ जरा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो आप। एक्स वाई जेड की क्या यहाँ पे रेशियो है 5:4:3, क्या करोगे बताओ? की 5 इज टू वैल्यू इसमें फोर इज टॉप टू पे लिख थ्री देंगे। 5:4:3, 5:4:3, 5:4:3। अब तो यार रट जाना चाहिए, रट जाना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए ये बात, कितनी बार तो कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी रेशो हो गई डी गैप। डी गैप पे आ जाओ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट, ओ देखो मैंने आपको लोन में दो आपको एक नई बात बता रखी है, डी गैप के साथ साथ आपको लोन, लोन अगर पार्टनर का है, रिटायरिंग पार्टनर का, वो भी लेना है। केवल रिटायरिंग और जो डिसीज पार्टनर है उसमें ही वही लोन लेना है, बाकी किसी का नहीं लेना, क्योंकि वो जा रहा है तो हिसाब किताब करना है, राइट। तो एडवर्टीजमेंट यस सस्पेंस सर। बताओ कितना बन रहा है? यहाँ पे 5 5 और लाख 4 9 और 3 12, 1 20 है। बताओ कितना कितना हो जाएगा? 50 40 30, बोलो। 50 एडवर्टीजमेंट हजार। डेबिट 50 सर 40 50 30, साल ठीक है। यस तो आ सर। जाओ 50 40 30, इसका मतलब अरे हाँ, हमें तो खाली इसका ही चाहिए ना, एक्स का 50 ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। हमें तो सिर्फ एक्स का बनाना है, तो हमें सिर्फ 50 ही डालना है इधर, ठीक है। चलो उसके बाद फिर से वापस आओ और यहाँ पे बताओ क्या आएगा। अब इधर से तो खत्म हो गया काम, इधर आ जाओ। क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में एक्स का कितना हिस्सा बनता है? 5/12। 36 का 5/12 कितना 15 बनेगा? हजार। 15 हजार। 15,000। 15,000 इसका हिस्सा बनेगा जी। आओ फटाफट से, 15,000. तो आओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? जनरल रिजर्व 15,000, ठीक। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आगे देखते हैं। बताओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कर लें, क्या ये बचेगा बांटने के लिए? क्या ये बचेगा? नो सर। नहीं बचेगा, ये नो बिल्कुल भी सर। नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट हम अभी कर देते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी जल्दी से बताओ? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा बैलेंस शीट में? ये इन्वेस्टमेंट रिजर्व हट जाएगा, एक जर्नल एंट्री में और 2 है ना, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। और यस सर। इन्वेस्टमेंट आपकी 86 आ जाएगी। बताओ हाँ के ना? हाँ जी सर, ठीक है। यस सर। यस तो सर। एक काम कर देते हैं, अभी के अभी इसका इम्पैक्ट लिख दें। इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे हम कम करके लिख देते हैं। अच्छा बैलेंस शीट तो बना ही नहीं रहा मैं, सॉरी, बैलेंस यहाँ शीट तो पे क्या बना ही नहीं आएगा? रहा। हाँ यहाँ यहाँ ये यस तो सर। एक्स का है, एक्स का है, बैलेंस शीट थोड़ा ना बना रहे हैं। तो बैलेंस शीट मान लो आपको बनानी होती तो क्या करते? अभी के अभी इन्वेस्टमेंट 86 लिख देते वहां पे, और ये रिजर्व आप ऑब्वियसली नहीं लिखोगे क्योंकि बांट चुके हो, मतलब उसमें यूज हो चुका है। आगे बात यस सर। आती है कैपिटल की। कैपिटल में एक्स की कैपिटल है 3 लाख, वही चाहिए हमें। 3 लाख। यहाँ पे क्या करेंगे हम? इधर बाई बैलेंस बीडी 3 लाख। चलो भाई आगे बताओ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? नेक्स्ट हमारे पास इधर नीचे एक्स की डेथ होगी 1 अक्टूबर को, और यहाँ पे रेशो भी बता दी। फ्यूचर रेशो कहाँ काम आएगी आपको पता है? कहाँ काम आएगी फ्यूचर की रेशो? गुडविल। गुडविल में काम आएगी। इट वाज एग्रीड, ठीक है। गुडविल हम निकाल लेते हैं फटाफट से, गुडविल में कुछ भी नहीं है। यस सर। फटाफट से नीचे गुडविल कंप्यूट कर लेते हैं और फिर काम यहाँ पे खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 लिखेंगे हम गुडविल। हाँ जी, कैसे निकालोगे गुडविल? एवरेज कर दो फटाफट से। इनटू में एवरेज कितना? 170, 180, 190, 180, 170 प्लस 1,80,000 प्लस 1,90,000 7,20,000 प्लस सबका 180, टोटल। ठीक है। और यहाँ पे हाँ जी 4 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज आ जाएगी, और मल्टीप्लाई Yes, किससे sir. करूंगा? 2.5 से, 2.5 से 5 मल्टीप्लाई। by 2 से। अच्छा 5/2, 5/2 देखो 2.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2.5 को 5/2 भी लिख देते हैं। चलो ठीक है, तो ये हमारी गुडविल आ जाएगी। गुडविल अब कितनी आ रही है? 4.5 लाख। 170 कर लेता हूँ मैं भी एक बार, 180 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 5/2, 4,50,000। अब क्या करना है? अब नॉर्मल काम करना है आपको। पार्टनर कौन कौन है इसमें? XYZ,
एक्स वाई जेड, यही है ना पार्टनर? हाँ ठीक है। यस सर। हाँ जी, गुडविल को आपको बांट लेना है। तो यहाँ पे 4,50,000 की गुडविल है। रेशो क्या है? 5 5:4 to 4 4:3। to 3। नए वाली 7:4। 7:5। 5। यस सर, मैं चेक कर रहा हूँ, अच्छे से नहीं आ। देख लो। 450 डिवाइड बाई किससे डिवाइड करूं? 12 से। यस सर। मल्टीप्लाई 5, 185, 87,500, 187,500, 4, 1,50,000 और 3, 1,12,500। ठीक है, इधर आ जाओ। 450 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 7, 262, 262,500। एक्स तो जा रहा है, एक्स को नहीं देंगे हम, फ्यूचर में एक्स को नहीं मिलेगा। 187,500। अच्छा आप मुझे बताओ, मैंने एक ही तरीका रखा है कि नहीं? बिल्कुल, मैंने कहीं चेंज करा अपना तरीका? गुडविल का सेम ही चला रहा हूँ मैं No, जब से स्टार्ट किया है। तो होता क्या है, एक तरीके से फायदा पता है क्या होता है? वो उसमें एक तो कंफ्यूजन नहीं होती हमें, और दूसरी चीज हमारी उसको, क्योंकि बार बार हमें वही करना है, तो हमारी प्रैक्टिस काफी जबरदस्त हो जाती है उससे। इसलिए मैं वहां पे ना बच्चों को सैक्रिफाइसिंग गेनिंग और इनके झंझट में नहीं डालता। सिंपल है। हाँ, समझाने के लिए तो कर लो आप। कितना हो गया? 1,12,500। यस सर। अब मैंने आपके लिए ना सिर्फ 2 रेशो आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी रेशो ध्यान रखनी है? हाँ देखो, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। ये रुक गया क्या मेरा? मोबाइल तो नहीं बंद हो गया? एक सेकंड देख लेता हूँ क्या हुआ इसको। मैंने आपके लिए 2 रेशो कर दिए हैं। हेलो? हाँ, 2 रेशो मैंने कर दिए, एक तो ओल्ड रेशो, एक न्यू रेशो। इसके अलावा आपको और कोई रेशो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं 4 रेशो के अंदर, कि यस हम सर। इसको ओल्ड में बांटे, न्यू में बांटे, सेक्रीफाइसिंग में बांटे, गेनिंग में बांटे। आपको नहीं लगता, लेकिन बड़े सारे स्टूडेंट ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, देखो वो तो कर ही लेते हैं मैनेज। लेकिन अगर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो वो कंफ्यूज हो जाता है इन चीजों में, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस तो करता नहीं है, और वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं उसको सेक्रीफाइसिंग में बांटू, गेनिंग में बांटू, किस में बांटू। लेकिन मैंने आपके लिए सिर्फ 2 रेशो रखी हैं, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग हमें ध्यान ही नहीं रखनी। हाँ, निकालना जरूर आना चाहिए, कंप्यूट जरूर करना सीख लो, ताकि एग्जाम में 1-2 नंबर की अगर वो आए भी तो उसको आप कर पाओ। तो कितना बन रहा है भैया? 1,12,500, 75। 75,000। बताओ जी, किसको क्रेडिट करूं, किसको? देखो, ये इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, बाकी दोनों को डेबिट। एक्स को क्रेडिट, बाकी को डेबिट। डेबिट, ठीक है। आप चाहो तो फटाफट से एंट्री बताओ। एक्स में क्रेडिट हो जाएगा 1,12,500 और कितना? 1,12,500 और 75,000। 1,12,500 और 75,000। टोटल जो क्रेडिट उसके अकाउंट में हुआ वो कितना हो गया? ये हो गया 1,87,500 उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। क्या लिखेंगे? बाई, ये किसकी वजह से हुआ? y की वजह से, और ये किसकी वजह से हुआ? z की वजह से, कैपिटल। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और तो कुछ है ही नहीं इसमें, गुडविल की एक एंट्री थी। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद गुडविल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है उसका प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा निकालने की, एक्स का। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे इसको हम इधर कर लेंगे। इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग हम करेंगे इधर। हाँ, प्रॉपर इसके लिए वर्किंग नोट भी एग्जाम में लिख के आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वर्किंग नोट बता दो मैडम को कि यहाँ से हमने कैलकुलेशन करी है वर्किंग नोट 2 में। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस।
हाँ जी, सबसे पहले हम यहाँ पे लास्ट ईयर का हमारा कितना प्रॉफिट है? 1,80,000। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट हमारा है 1,80,000। हाँ जी, माफ कर देंगे क्योंकि एस्टिमेटेड 6 महीने प्रॉफिट, तक जिंदा रहा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। अच्छा, आपको ये पूरा काम करके आना है, कभी शॉर्टकट मार के छोड़ ही दो इन चीजों को। टिल डेट यस ऑफ सर। डेथ हमें कितने महीने का लेना है? मान लेंगे हम इस साल भी इतना ही होगा, तो हमें चाहिए सिर्फ 6 महीने का। 6 महीने का तो 6 महीने 90,000। हमारे गए हैं, तो मल्टीप्लाई 6/12, तो ये आ गया 90,000। अब इसमें से हमें उसका हिस्सा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय 5/12। 37,500 है। 90,000 का 5/12, 5/12 कितना आ रहा है? 37,500। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? P&L सस्पेंस टू, हाँ जी, P&L सस्पेंस टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स एक्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट। अकाउंट तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे लिख देंगे बाई बाय प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस। P&L सस्पेंस। $37,500। अच्छा, 1 मिनट रह गया, रिकनेक्ट कर लेना वापस से, ठीक है? फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? प्रोविजन हमें अच्छा, अभी तो हमारे पास ये पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। ये कहता है बिल्डिंग अंडर वैल्यूड, ठीक है, और मशीनरी ओवर वैल्यूड। बिल्डिंग को हम 2 लाख से बढ़ा देंगे और मशीन और फर्नीचर को माइनस करेंगे। बिल्डिंग हम बढ़ा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई, $2 लाख। नेक्स्ट, बिल्डिंग हमारी होगी मशीनरी ओवर वैल्यूड बाई 1,50,000 डेबिट करेंगे और फर्नीचर 46,000 से डेबिट करेंगे। और फर्नीचर 46। हाँ जी, यहाँ पे थे हम, फर्नीचर हमने 46 से डेबिट कर दिया और मशीनरी हमने कितने से डेबिट कर दी? 1,50,000 रुपए से, 1.5 लाख से। ठीक है। चलो आगे, थर्ड पॉइंट हमारा कवर हो गया। फोर्थ पॉइंट, प्रोविजन हमें बनाना है 5% डेटर्स का। तो डेटर कितने के हैं? डेटर है 80,000 का, 80,000 का 5%। 4,000। हाँ जी, प्रोविजन बनाना है तो क्या करूं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। क्रेडिट, डेबिट रियलिटी सर। में। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000। 4,000। चलो नेक्स्ट, आगे आ जाओ। फिर क्या कहता है प्रोविजन के बाद? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कंप्यूट करना है, और कैपिटल उसकी एक बार देख लो कितनी है। कैपिटल है 3 लाख 3 और लाख इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट करना है आपको। 10% का तो 6 महीने का 15,000 आया। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लूँ। 15,000। 15,000 आ रहा है। यस सर। 1 मिनट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो मैंने निकाला नहीं है, कंप्यूट नहीं किया, मैंने मान लिया, ठीक है। ये सिंपल है। 3 लाख का मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिख दूँ उसकी। 3 लाख का कितने परसेंट रेट है? कितना दिया अभी? 10%. रेट क्या है यहाँ पे? 10%।
यस सर। 10% और 6/12। चलो फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कहता है हाफ ऑफ द नेट अमाउंट पेबल टू एक्स एग्जीक्यूटर वाज पेड इमीडिएटली, ठीक है, एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट विच वाज टू बी पेड लेटर। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि एक्स के एग्जीक्यूटर को आखिर देना कितना है। समझ में आई? पहले तो हमें ये चेक करना है एक्स के एग्जीक्यूटर को देना कितना बनता है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो पहले तो क्या करो, सारा का सारा एक्स के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, सारा ट्रांसफर कर दो। पहले ये देखो कि भाई इसको इतना देना है, फिर मैं बताऊंगा आगे कैसे उसको दिया जाता है। 3 लाख, एक बार देखो कितना बनता है, 15,000। 3,15,000 एक 12,575। रिवैल्यूएशन का भी तो आएगा प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, ओहो हो, रुको रुको रुको, हाँ ये भी तो बटेगा। ये कितना आ गया इधर, डेबिट में ज्यादा नहीं है, इधर है बचेगा ही नहीं प्रॉफिट। सर, है बचेगा ही नहीं क्या? ओहो, हाँ जी सर, नहीं बच रहा। ये तो कुछ भी मैच नहीं हो आ गया। रहा। हाँ चलो सही है, बढ़िया बढ़िया, ये केस भी आपके सामने आ गया। अगर एग्जाम में केस आ जाए ना तो बच्चा वैसे ही लेट जाएगा इसको देख के, ये नया केस कैसे आ गया। मैंने तो आज तक नहीं करा ऐसा कभी भी कि जिसमें ना प्रॉफिट आ रहा हो, जो लॉस आ रहा हो। तो ये आपके लिए बढ़िया हो गया कि आपने ये क्वेश्चन ऐसा कर लिया क्लास में। देख लो ध्यान से, कान खोल के और आंख खोल के देख लो इसको अच्छे से कि ऐसा भी हो सकता है। बराबर आ गए। इसका मतलब देखो मेरा हाथ बिल्कुल सही चल रहा था, इसका मतलब समझ रहे हो आप हाथों को कितनी प्रैक्टिस हो रही है। 75 और 37,500 और 15,000, 5,55,000, 5,55,000। 5,55,000 रुपए। क्या ये हमें इसको देना है, लेकिन काटेंगे कितना, 50,000। 5,55,000 देना कितना है भैया बताओ, निकालो जरा ये बैलेंसिंग पाँच फिगर। लाख पाँच हजार 5,05,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोलो क्या कहा है, 50% तो शायद उन्होंने कहा अभी अभी दे दो। कहता है हाफ ऑफ द नेट अमाउंट पेबल टू एक्स एग्जीक्यूटर। पहले ये तो बताओ एक्स के एग्जीक्यूटर को देना कितना है टोटल। वाज पेड इमीडिएटली, फिर ही तो हाफ करेंगे। हाँ पहले तो हमने ये बता दिया कि एक्स के एग्जीक्यूटर को देना कितना है। 1 मिनट कहाँ गया, 5,05,000। एक्स के एग्जीक्यूटर को हमें देना कितना है, 5,05,000। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हाफ पे करेंगे। ठीक है, कैसे पे करते हैं मैं आपको बता दूं। हालांकि उसमें क्वेश्चन ने तो मांगा नहीं है एक्स का एग्जीक्यूटिव अकाउंट, लेकिन फिर भी छोटा सा आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन का है। देखो कितना छोटा है। यहाँ पे एक्स एग्जीक्यूटर, मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगी। जो वहां पे हमने एक्स एग्जीक्यूटर लिखा वो क्यों लिखा, क्योंकि हमने एक एंट्री पास की है, एक्स की कैपिटल डेबिट टू एक्स एग्जीक्यूटर। एक्स एग्जीक्यूटर, ठीक है। फर्म ने एक्स को हटा दिया और एक्स के एग्जीक्यूटर को अपनी लायबिलिटी बना लिया। एक्स को क्यों हटा दिया, क्योंकि वो इस दुनिया से हट चुका है। समझ में आया? इसलिए एक्स ने, Yes, ओ sir. सॉरी, फर्म ने भी उसको अपनी बुक से हटा दिया, है ना। और उसकी जगह किसको देना कर लिया, किसको देंगे पैसे, एक्स के एग्जीक्यूटर को। ठीक है, हालांकि नाम नहीं उन्होंने बताया वहां पे, लेकिन एक्स के एग्जीक्यूटर हम लिख देंगे। तो कितना, 5,05,000, 5,05,000, 5,05,000, 505, ये हमें इतना देना है उसको। लाइबिलिटी बुक कर ली। अच्छा मुझे बताओ एक्स के एग्जीक्यूटर में क्या आना चाहिए, इस एंट्री से समझाओ। इस एंट्री से बताओ एक्स के एग्जीक्यूटर में कितना आना चाहिए और किस तरफ आना चाहिए। क्रेडिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे एक कॉलम और होता है डेट का,
तो यहाँ पे आता है बाई, क्या आएगा, बाई एक्स कैपिटल। जर्नल एंट्री में पोस्टिंग है इसका नाम, लेजर पोस्टिंग। और जो बच्चे अब 11th क्लास में आए हैं ना नए नए, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो बाद में पछताएंगे बाद में जाके। अच्छा यहाँ पे हो गया। अब हमने क्या करा, इसको आधे पे कर दिए, आधे पे कर दिए तो एक्स के एग्जीक्यूटर के टूवर्ड्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। एक्स एग्जीक्यूटर डेबिट टू, हाँ जी हमारे पास क्या है देखा ना एक बार, क्या है हमारे पास, बैंक है या कैश है, बैंक बैलेंस है या कैश है, कितना है, बैंक कैसे 1,90,000। 1,90,000 है, हमें कितना देना है, ओ माय 50% गॉड, अभी देना, बताओ 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 कितना देना है 50% देना सर। 50%, बताओ कितना बनता है इसका, 252500। 2,52,500। हाँ देखो हमारे पास पैसे तो है ही नहीं उतने, सर बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 लाख, आप उसकी चिंता ना करो, अभी वो लिखो 2,52,000, नहीं कितना है, 2 लाख दो कितना है, 2,52,500। तो हाँ 252,500, 50% ये देना है, 252,500, ठीक है। हमारे पास 1,90,000 रुपये पड़ा हुआ था, लेकिन हम कितना दे रहे हैं उसको, हम दे रहे हैं 252,500, मतलब कि हमारा बैंक बैलेंस नेगेटिव हो गया है, -190, 62 नेगेटिव बैलेंस, 62,500 हमारा जो बैंक है वो नेगेटिव हो गया है। नेगेटिव किसको बोलते हैं हम, बैंक ओडी को। यानी हमारे पास एक फैसिलिटी है, फैसिलिटी ये है, बैंक आपको एक फैसिलिटी दे देता है जब आपकी ट्रांजैक्शन अच्छी होती है ना बैंक में, तो बैंक वाले, जैसे आप क्रेडिट कार्ड के लिए फोन करते होंगे, आपको नहीं करते होंगे, आपके भाई को, आपके घर वालों को फोन करते हैं, कहीं से भी उनके पास रिकॉर्ड आ जाता है कि ये बंदा कमा रहा है तो क्रेडिट कार्ड बेचने शुरू कर दो इसको। अगर बिजनेसमैन को ये पता लगता है कि हाँ इसकी ट्रांजैक्शन अच्छी हो रही है, तो उनको ऑफर दिया जाता है कि भाई साहब आप अपना एक बैंक ओडी लिमिट ले लो। उनको भी ऐसे लालच दिया जाता है, ठीक है भाई कभी हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसे ना हो और आपने चेक काट दिया हो, है ना, और वो चेक बाउंस ना हो जाए, बाउंस होने से एक इमेज खराब होती है बिजनेसमैन की, पता है ना, मान लो आपने चेक किसी से लिया और वो बाउंस हो गया, तो क्या आप क्या आगे जाके उससे कोई डील करोगे, आगे कहोगे यार, बोलोगे फ्रॉड बंदा है यार, मेरे को तो पैसों की आज जरूरत थी, इसने चेक बाउंस करा दिया, तो बहुत घटिया किस्म का इंसान है, इससे तो मैं डील ही नहीं करूंगा। तो एक इमेज खराब होती है, इसलिए हर कोई बिजनेसमैन क्या करता है, बैंक के बैकअवे में आके बैंक ओडी लिमिट ले लेता है। लिमिट कैसे ले लेता है, बैंक कहता है कुछ नहीं करना, आपको एक पेपर पे साइन करने हैं बस, आपकी बैंक ओडी लिमिट सैंक्शन हो जाएगी। मतलब आपके अकाउंट में 2.5 लाख तक की लिमिट अपने दे दी है, मतलब आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है, अगर कोई बात नहीं, आप चेक काट के दे दो, पेमेंट हो जाएगी। वो पेमेंट आपको एक फिक्स टाइम आपको दिया जाएगा, उसके बाद भरनी होगी, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। नहीं भरते तो एक हैवी इंटरेस्ट उस पर लगता है। बात समझ में आ रही है, तो नेगेटिव आपका बैलेंस चल जाएगा। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 11th में भी आपने बैंक कोड ही पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, BRS का एक चैप्टर पढ़ा था आपने, यस सर। है ना। अच्छा यहाँ पे हम इस जो जर्नल एंट्री है मेरी, बताओ किधर लिखूं मैं, बैंक लिख दूं इधर, टू बैंक, कितना, 2,52,500, लो भाई। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, टू बैलेंस CD, कि मेरा अभी भी इसके एग्जीक्यूटर, यानी इतना मुझे अभी भी देना बाकी है, ये हमने उसके लोन में डाल दिया, ये लोन ही है एक तरह से, एक्स एग्जीक्यूटर एक लोन ही है, ठीक है। बात Yes, होगी sir. खत्म। यहाँ पे उसकी डेट आप मेंशन कर दोगे, बात खत्म। इधर 5,05,000 टोटल लिख लोगे, ये लो, ये काम करना है आपको। जब भी वो कहे कि हमने उसके एग्जीक्यूटिव को कुछ पेमेंट करी, तो पहले टोटल अमाउंट निकाल के उसका देना देख लो कितना बनता है, ये इधर आ गया, और जितनी पेमेंट करी वो इधर डेबिट साइड पे कर देना यहाँ पे, और उसके बाद बैलेंस CD उसके, ये लोन अकाउंट ही है, ठीक है। डेथ में इसको एग्जीक्यूटर बोला जाता है और रिटायरमेंट में इसको लोन अकाउंट बोला जाता है, बस इतना फर्क है। यस सर। बात क्लियर है। और एक बार इसका आंसर जरूर चेक कर लेना कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है, देख लेना भाई एक बार आंसर। चलो आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन बता दो मेरे को कौन सा है सर क्वेश्चन। 37।
37 पेज इसका क्या है? पेज सर पेज मंडे को क्लास होगी? अरे हाँ यार, मेरे को ना मंडे को 5:30 बजे क्लास करनी है आगे से। एक्चुअली ऑफिस चालू हो रहे हैं तो ऑफिस से आते आते मुश्किल हो जाती है फिर 5 बजे तक। मंडे को होगी सर, वो रक्षाबंधन है ना। अच्छा, मंडे को राखी है क्या? फिर राखी वाले दिन यस तो सर। छुट्टी कर लो यार, राखी वाले दिन कोई क्लास नहीं रखेंगे हम। ओके पेज सर। बताओ, पेज नंबर। मंडे को नहीं क्लास है फिर। पेज बताओ। 7.37। 7.37। अच्छा, पैसे वैसों का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। मंडे को राखी है, मेरे को तो पता ही नहीं था। चलो आगे चलते हैं। हाँ, जर्नल एंट्रीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर है 36, जल्दी से आओ, फटाफट से देखो। बैलेंस शीट दे रखी है एक्स वाई जेड की बैलेंस शीट दे रखी है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है एक्स वाई जेड की, और यहाँ पे कैश एट बैंक, बी आर, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। डी गैप में क्या मिला हमें? एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। आगे कहता है बीपी, इम्प्लॉइज यस सर। प्रोविडेंट फंड, कॉम्पनसेशन है वर्कमैन का। वर्कमैन की अगर लाइबिलिटी होगी तो वो नई बैलेंस शीट में आ जाएगी। एज सच हमें यहाँ पे बैलेंस शीट तो नहीं बनानी है, लेकिन बाकी चैप्टर्स में बनानी होती है, तो बैलेंस शीट यहाँ पे लाइबिलिटी आपकी वर्कमैन की साथ के साथ लिखनी है। ये गलती वाला पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। फिर बात आती है जनरल रिजर्व, नॉर्मल है, लोन्स। ये किसका लोन है बताना? एक्स का है, वाई का है, जेड का है, किसका है? किसी बाहर का है शायद, मतलब पार्टनर्स में से नहीं है। समझ में आई? नहीं लिखा तो भैया ये थोड़ी ना जबरदस्ती किसी का हम बना देंगे। ऐसा नहीं है, ये लोन यस किसी सर। और का है, किसी से लिया होगा इन्होंने, है ना, बाहर वाली पार्टी से। पार्टनर का लोन नहीं है। ठीक है, कैपिटल एक्स वाई जेड की दे रखी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। जेड की डेथ हो गई है, जेड डाइड ऑन 31 जुलाई। बैलेंस शीट डेट से कितने दिन बाद चला गया? 4 महीने। बैलेंस शीट डेट से 4 महीने के बाद गया है। ध्यान से देख लेना, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है, 4 महीने एग्जैक्ट बन रहे हैं। तो 4 महीने के बाद वो जा चुका है इस दुनिया को छोड़ के। तो क्या करोगे भैया? उसके हिसाब किताब करोगे, और क्या करना है आपको? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years। देखो, अगर आपको ये पहचान हो जाती है कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, और ये सिंपल है, आपको पता लग ही जाएगा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। तो गुडविल के लिए यस सर। अपने दिमाग में पहले ही एक बात सेट कर लेना कि इसमें 4 एंट्री होनी है, इसमें मैक्सिमम 2 एंट्री होनी है, क्योंकि बिल्कुल हल्का फिर फील करोगे। यहाँ पे देखो, डेथ का क्वेश्चन हमें सबसे पहले पता लग गया, तो हमारे दिमाग में बात आ गई कि गुडविल की मैक्सिमम 2 ही एंट्री बनती है। और यहाँ पे डी गैप वाली तो एंट्री है नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही एंट्री है, एक एंट्री करके आगे बढ़ेंगे हम। गुडविल इज टू बी वैल्यूड कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years, परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, पिछले 5 सालों के आप प्रॉफिट्स उठा लो और एवरेज कर डालो, और क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, गुडविल आप निकाल लोगे। आगे कहता है द डिसीज्ड पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। लो जी, ये सिंपल पॉइंट है, पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे उसको प्रॉफिट देना है। आगे कहता है द एसेट हैव बीन रीवैल्यूड एज स्टॉक। स्टॉक को 10,000 रुपए करना है। स्टॉक कितना था? 9,000 का स्टॉक था। 9,000 रुपये। स्टॉक को करना है 10, डेटर को करना है 15। डेटर 16 था, 15 कम करना है। फर्नीचर 1500 करना है। फर्नीचर कितने का है? 2,000 का, कम करना है फर्नीचर भी। और प्लांट एंड मशीनरी 5,000 करनी है। चलो, ये तो सिंपल पॉइंट है, आगे करो। ए बिल रिसीवेबल ऑफ 6 फाउंड वर्थलेस का मतलब क्या है? ए बिल सर उसकी रिसीवेबल, कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब उसको खत्म कर दो, 600 रुपए से उसको खत्म कर दो। 800 के बी आ रहे, 600 रुपए से हटा दो उसको। लॉस मान लो उसको, वर्थलेस हो गए, बिल्कुल बेकार हो गए। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में बेकार हो गए कि एक पर्सन था जिससे ले रखा था 600 रुपए का बीआर, और वो मान लो या तो दुनिया ही छोड़ के चला गया, हिंदुस्तान छोड़ के चला गया, वो भाग गया, और आपको पता है उससे कुछ मिलेगा नहीं। आज 4 साल हो चुके हैं, अब तो वैसे भी कुछ नहीं आने वाला। तो भैया उसको हटाना ही फायदेमंद है, अदरवाइज
याद दिला दिला के हमारा खून चलाता रहेगा वो। डी पॉइंट में कहता है इस सम ऑफ 12,233 वाज पेड इमीडिएटली, तुरंत उसको इतने रुपए दे दो एग्जीक्यूटर को, एंड बैलेंस टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ 10% ऑन द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो हमें कितने का उसको इंटरेस्ट देना है, 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट हमें पे करना है। चलो ये वाला पॉइंट तो हमें करना नहीं है एग्जीक्यूटर का, है ना, हमें तो सिर्फ क्या करना है, उसका इमीडिएटली पे कर देंगे और बाकी उसके किस में डाल देंगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट में ही पड़ा रहने देंगे। ठीक है, वो उसका लोन ही अकाउंट है। गिव जर्नल एंट्रीज एंड शो द जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज फाइनली सेटल्ड। जेड एग्जीक्यूटर हमें नहीं बनाना है, और ये कह रहा है जब तक ये फाइनली सेटल नहीं हो जाता तो तब तक बनाना है। तो पहले बनाते थे, अब नहीं बनाएंगे, अब आपके लिए सिंपल हो गया है काम। आ जाओ, गिव जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज हम यहाँ पे करना शुरू करेंगे फटाफट से। कैसे एंट्री करी जाती हैं, वही तरीका है, कोई भी नया चेंज नहीं आया है, वही चीजें हैं, बस पहले अकाउंट में डालते थे, अब हम उनकी एंट्री पास करते हुए जाएंगे और सिंपल लगेगा आपको, कुछ भी नहीं है उसमें। हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं कि हमें पता लग जाए कि ऐसे कैसे किस तरह से क्वेश्चन होते हैं इस तरह के जर्नल एंट्रीज वाले। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 36 पेज नंबर है इसका 7.36। हाँ जी, सबसे पहले कहाँ से शुरू करनी है एंट्री, जैसे एक तरीका आपको समझा रखा है उसी तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, क्या कोई एंट्री बनती है, पूछो। उसी रास्ते से जाना है, अपने आप से पूछते हुए, रास्ता चेंज नहीं करना है, कोई अलग अलग रास्ता मत ढूंढ लेना, वही तरीका है सेम टू सेम। यहाँ पे चलो पूछो कोई एंट्री बनती है, यहाँ से नहीं बनती, छोड़ो। इधर आ जाओ, डी गैप वाली कोई एंट्री बनती है, इधर बनती है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वाली। क्या होगी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वाली, सिंपल, हम पार्टनर में डेबिट करते थे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे, तो इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, तो सर यहाँ पे क्या पूरी एंट्री डालनी है, हाँ पूरी एंट्री डाल दो, यहाँ पे खाली उसकी एंट्री में डालो, यहाँ पे पूरी एंट्री डालो। क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होंगे, यहाँ पे नाम क्या है कैपिटल में, कैपिटल के नाम एक्स वाई जेड, एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल। अच्छा, स्कूल में क्या चल रहा है यार, स्कूल का तो हालचाल बताओ, कुछ स्कूल में भी कुछ चल रहा है नहीं चल रहा। सर स्कूल में तो दूसरी बुक शुरू हो गई। कोई बात नहीं, वो तो शुरू कर ही देते हैं, उनको क्या है। और क्या चल रहा है सिलेबस में, तो वो हमसे आगे हमेशा ही रहेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कौन सा चैप्टर चला रहे हैं अभी, सर शेयर कैपिटल वाला। अच्छा, समझ में भी आ रहा होगा, शेयर कैपिटल तो सिंपल है। यस सर। चलो इंटरेस्टिंग भी है वो। 3,000 2,000 1,000। हाँ जी, यहाँ पे बताओ फटाफट से। 3,000 2,000 1,000। 3,000 2,000 1,000, यहाँ पे टोटल कितना है, 3 2 5 और 1 6, 6,000। सेकंड में क्या है, यहाँ पे और क्या आ गया, इधर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नहीं जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इसको हम डील करेंगे। यहाँ पे देखो कहीं पर भी कोई क्लेम नहीं था, क्या करोगे एंट्री, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू एक्स वाई जेड। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। सर अगले जनरल रिजर्व कंबाइन एंट्री कर सकते हैं मतलब? हाँ कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो आप, लेकिन ज्यादा कंबाइन मत कर देना, पता लगे एक ही में सारी डाल दी। नहीं सर इतनी। हाँ फिर थोड़ी बहुत तो कर सकते हो, 1 2 चीजें कर सकते हो कंबाइन, कोई नहीं।
ये फाइनली इम्पैक्ट तो सेम ही पड़ता है, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है, एक में सारी एंट्री डाल दी। तो 6,000 है ये। अब इसको बांट के बता दो कितना कितना बचता है। अच्छा 3 2 तीन दो 1 ही एक। बटेगा। रेशियो इनकी वैसे कहाँ दे, अच्छा 3 2 1 यहाँ पे है ना। ठीक है 3000 2000 1000 3 2 1। हाँ जी क्लियर हो रही है बात कैसे जर्नल एंट्री डालनी है? जर्नल एंट्री में कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे हमने यस सर। क्वेश्चन करे वैसे ही है जर्नल एंट्री। आओ इधर, फिर उसके बाद क्या आता है एम्प्लॉइज, ये आ गया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की भी सेम एंट्री यही है 6,000 है, ये भी 3 2 1 ही हो जाएगी, यस सर। है ना। जनरल रिजर्व, हाँ इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते थे, कोई बात नहीं। जनरल रिजर्व 2, सेम अमाउंट आ जाएगा। हाँ एक्स वाई जेड 6,000 3,000 2,000। अच्छा 4 4, हाँ जी 4 में क्या है, फोर्थ एंट्री क्या है, सीक्वेंस में चलना ताकि कोई एंट्री छूटे ना। जनरल रिजर्व के बाद क्या करते हैं आप, और यहाँ देखो बैलेंस बीडी बाई बैलेंस करते हो, वो कोई एंट्री नहीं बनती, बैलेंस ट्रांसफर करने की कोई एंट्री यस सर। हमारी नहीं होती है। इधर रेशो आ रही है, फिर ये जुलाई में डेथ हो गई, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, इधर कोई एंट्री नहीं है। गुडविल की एंट्री आ जाएगी ए पॉइंट से, गुडविल की कौन सी आएगी, टेबल एंट्री। ठीक है, तो गुडविल की एंट्री यहाँ से टेबल एंट्री आएगी, गुडविल टेबल एंट्री। उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, गुडविल कंप्यूट करनी पड़ेगी, टेबल एंट्री। पहले मुझे गुडविल कंप्यूट करनी पड़ेगी वर्किंग नोट में, तब जाके एंट्री आएगी। चाहो तो आप इसको एग्जाम में ये छोड़ के अगली एंट्री कर सकते हो और बाद में जाके गुडविल कंप्यूट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे साथ में यस कंप्यूट सर। कर सकते हो। ठीक है चलो, फिर हमारे पास क्या आएगी, डिजीज पार्टनर शेयर, ये भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे तब आएगी। और इसके बाद चाहो तो इनको साथ साथ कर लो, अभी के अभी कर लो, या आप इकट्ठे बाद में एक नोट बना के कर लेना। ठीक है, आराम से हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगली अगली क्या आएगी, एसेट रिवैल्यूड हो रहे हैं। स्टॉक देखो क्या हो रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है क्या, स्टॉक 9,000 का था बढ़ गया, स्टॉक बढ़ा है। डेटर देखो क्या हो रहा है, यस डेटर सर। डेटर डिक्रीज हो रहा है, और फर्नीचर भी डिक्रीज हो रहा है। हाँ फर्नीचर भी डिक्रीज हो, प्लांट मशीनरी भी डिक्रीज हो रही है। बिल्डिंग 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 30,000 से 35,000 बढ़ रही है बढ़ सर। रही है। तो एक काम करें हम, स्टॉक और बिल्डिंग को ले ले साथ में, काम बचेगा। यस सर। स्टॉक बढ़ रहा है, बिल्डिंग बढ़ रही है, और बाकी सारे ऐसे डिक्रीज हो रहे हैं, उनको साथ में ले लेंगे। 2 एंट्री में काम खत्म हो जाएगा। आओ इधर, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं इधर जी। क्या करेंगे, बिल्डिंग हमारी बढ़ रही है, बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी, स्टॉक डेबिट हो जाएगा, और यस सर। 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग कितने से बढ़ रही है एक बार देखो जरा, 35,000 हो रही है 30,000 से। 5,000 से तो हो गई बिल्डिंग बढ़ गई, और 1,000 से बढ़ गया स्टॉक। ठीक है, 5 से बढ़ी बिल्डिंग, 1 से बढ़ा स्टॉक, टोटल रिवैल्यूएशन में फायदा आ गया 6,000 का। ठीक है, 7th नंबर एंट्री। अब रिवैल्यूएशन डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन को क्या करो, डेबिट कर दो, और सभी एसेट्स को क्रेडिट करते जाओ जो जो घट गए हैं। स्टॉक हो चुका है डेटर, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी और बीआर। डेटर, फर्नीचर, प्लांट प्लांट एंड मशीनरी, और बीआर। डेटर देखो जरा, डेटर 15,000, डेटर कितने के थे, डेटर 16 के थे, 15 हो गए, 1,000 से डेटर कम। आगे डेटर हो गए खत्म। फर्नीचर, फर्नीचर देखो 2,000 का था, यस सर। 1,500, 500 से फर्नीचर कम। आगे बताओ, फर्नीचर के बाद प्लांट एंड मशीनरी 5,000 की हो गई है, कितने की थी प्लांट मशीनरी, 6,500 की, 5,000 की रहेगी, 1,500 रुपए से प्लांट एंड मशीनरी कम। बी आर कहता है, बी आर ₹4,600 वाज फाउंड वर्थलेस, वो तो बेकार हो गए 600 रुपए के।
कितना बनता है 2000, 3000, 3600। चेक कर लो। यस सर। ठीक है। अच्छा, और देखो क्या आ रहा है नीचे। अब एक काम करना, क्या पता आप वो एंट्री भूल ही जाओ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने वाली एंट्री। तो एक काम करो, इसी के साथ साथ वो एंट्री भी यहाँ पे डाल ही लो। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैसे पता लगेगा, देख लो। रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितना हुआ 6000, डेबिट कितना हुआ 36। तो बैलेंस आखिर में किस में बचा, क्रेडिट में। क्रेडिट बैलेंस बचा ना, 2400 रुपये का यस हमारा सर। क्रेडिट बैलेंस बचा। क्रेडिट बैलेंस बचा 2400 का। तो रिवैल्यूएशन, एक मिनट, ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन, एक्स वाई जेड। 2400 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है जी। रेशियो क्या है, 3:1। 3, 2, 1200, 600 और 400। 1200, 600। 1200 नहीं, 600 नहीं सर, 1200, 800 और 400। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ आया प्रॉफिट कैसे निकला। यस सर, आ गया। अरे बाकी स्टूडेंट को समझ में आ गया कि नहीं। Sir. सर आ गया। हाँ जी। या जब कीर्तन खत्म हो जाएगा अपना प्रसाद लेके चल पड़ोगे, ऐसा करोगे। आराम से No, बैठ जाते sir. हैं, आराम से बैठ जाते हैं। अरे कुछ तो हेल्प कर दिया करो, शर्म आनी चाहिए, कभी कभी तो शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल ही तुम्हें शर्म नहीं आती है कि एक बंदा जी जान लगा के यहाँ पे लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, तुम आराम से बैठ के देखे जा रहे हो। चलो आगे बताओ। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये हो गया हमारा सी पॉइंट। डी पॉइंट, डी पॉइंट में कहता है भैया देखो इतना तो हम इमीडिएटली पे कर देंगे और बाकी करेंगे उसको बाद में। ठीक है, बाकी उसके लोन में पड़ा रहेगा, 10% इंटरेस्ट के साथ पे कर देंगे, वो हमें नहीं करना वो वाला पार्ट। हमें तो उसको 12,233 रुपए पे कर देना है। लेकिन पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, हमें पता होना चाहिए उसको देना कितना है, उसको देना कितना है। ठीक है, पहले ये पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम गुडविल की और गुडविल और उसका शेयर निकाल लो। अच्छा, सिंपल, ये कर पाओगे, ये काम कर लोगे, ये वाला काम। कर लेंगे सर। यस सर, कर लेंगे। मैं फिर कौन सा करा दूं, मैं एक काम कर दूं, यहाँ पे उसका देना कितना है वो बता दूं। 9th में जो एंट्री बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, उसको देना कितना है। नाम कौन जा रहा है इसके अंदर, कौन सा जा रहा है पार्टनर, जेड। जेड की डेथ हो रही है तो जेड की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। जो भी जेड की कैपिटल में आया होगा ना अमाउंट, वो हम क्या कर देंगे, किस में डाल देंगे, जेड के एग्जीक्यूटर में, जेड्स एग्जीक्यूटर। ये आपको कैसे पता लगेगा, जेड की कैपिटल में कितना पैसा है वो कैसे पता लगेगा। देखो यहां से स्टार्ट करना, जेड की कैपिटल में कितना पैसा है। देखो ये तो आपका जेड में डेबिट हुआ। मैं एक बार समझा दूं ना कैसे करना है, सुनो। देखो ये तो डेबिट करना है, उसके कटेगा ये अमाउंट उसके अकाउंट से। ये देखो इधर, ये उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, ये भी क्रेडिट हुआ, है ना। जेड को करना सर। अच्छा है, ओहो ओहो ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, जेड है जेड। ये उसके अकाउंट से कटेगा पैसा 1000 रुपये, ये उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, देना है उसको, ये भी उसको देना है। अभी हमारी जर्नल एंट्री आएंगी यहाँ पे, एक तो गुडविल और एक उसका शेयर P&L सस्पेंस वाला, उसमें भी वो उसको देना है ना, देना है दोनों में, वो आ जाएगा। और क्या आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है जेड, यहाँ पे ये वाला पैसा उसको देना बन रहा है। तो टोटल मिला के नेट जो बनेगा, चाहो तो इसका एक क्या कर सकते हैं, रफली एक टी शेप में अकाउंट बना सकते हो, उससे पता लग जाएगा कितना बनेगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे, उसको देने वाली, देने वाली एंट्री क्या करोगे, जेड एग्जीक्यूटर, जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पैसा दे रहे हैं, 12,000 कुछ समथिंग है, क्या था,
₹12,233। हमारा बैंक में पड़ा है 5,800, ठीक है कोई बात नहीं। 12,233 रुपये। ये भी कुछ ना ऐसे ही आएगा, 233 आएगा पीछे, तो ये क्या कर रहे हैं, एक राउंड फिगर ले रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं अभी के अभी। हाँ जी, कुछ कुछ बात क्लियर हुई है आपको? टाइम की थोड़ी कमी है, इस वजह से ये वाली 2 एंट्री हमारी यस रहती सर। है। एक तो हमारी बनेगी P&L सस्पेंस टू Z कैपिटल। सर लॉस भी तो आ सकता है। कोई बात नहीं यार, दिमाग लगा लोगे, उल्टा कर देना इस एंट्री को, ठीक है। अच्छा, ये पत्थर की लकीर थोड़ी ना है, इसको इरेज कर देना। कैसे इरेज करोगे, ऐसे ऐसे कर देना, ठीक है। ओके चलो सर। चलो। अच्छा, गुडविल टेबल एंट्री, तो यार मैं अब क्या बोलूं टेबल एंट्री के बारे में। अब कर तुम गिर लेंगे सर। जाओगे ना, कहीं गिर जाओगे तो क्या आएगा रिपोर्ट में, क्या आएगा, टेबल एंट्री तो निकलेगी। अब इतनी बार कर ली है, खून में मिल चुकी है, ठीक है। ये आपको काम करना है, ये वाला पार्ट आपका होमवर्क है इधर इतना। हाँ, इसको खाली इसी को मत कर लेना, खाली इसको उठाया और कर लिया हमने, हो गया हमारा होमवर्क खत्म। सारा का सारा क्वेश्चन ट्राई करना है, ये पार्ट आपको करना है, ये वाला गुडविल का। और ये वर्किंग नोट बनाना इधर सुंदर सुंदर सा, और अच्छे से कैलकुलेशन कर डालना। होमवर्क में ये क्या है, गुडविल कैलकुलेशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट। और मैं अभी अभी बताऊं कितने बच्चे करके आएंगे, सिर्फ 2 या 3 बच्चे करके आएंगे इसको, इतना भी मुझे पता है।